तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप्स क्या है, किस तरीके से ग्रुप्स है। टैली के अंदर 28 ग्रुप्स होते हैं। 28 ग्रुप्स को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो किसी भी ग्रुप के बारे में, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं लेजर्स के बारे में। देखिए, जब हमने टैली प्राइम के अंदर हम आए थे, हम बेसिक कंप्लीट करने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली पे आए, तो मैंने आपको बताया कि चार चीजें होती है यहाँ पे। एक होता है मास्टर, देन ट्रांजेक्शन्स, देन यूटिलिटीज, एंड देन इन द लास्ट रिकॉर्ड्स। इन चारों चीजों को हम वन बाय वन स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। मास्टर्स के अंदर हमने जो किया, मास्टर्स के अंदर अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया है। मास्टर के अंदर हमने ग्रुप्स को स्टडी किया, ठीक है। अकाउंटिंग ग्रुप्स को हमने स्टडी किया और 28 ग्रुप्स होते क्या है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको उन 28 के अलावा कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो किस तरीके से करते हैं वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब हम आते हैं लेजर्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेजर्स क्या होते हैं? लेजर्स होते हैं टैली के अंदर, और कई जगह इनको अकाउंट भी बोलते हैं। जैसे बीसी सॉफ्टवेयर है, और वहां पे अकाउंट के नाम से आपको दिखेगा लेजर की जगह। ठीक है। तो अब लेजर की बात करते हैं। लेजर्स में क्या होता है? लेजर्स में क्या होता है, डिटेल्स होती है सभी मास्टर्स की। जितने भी मास्टर्स होते हैं सभी की डिटेल आपको लेजर के अंदर मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सपोज कीजिए कि आप कहीं पे कोई सामान खरीदने गए हो। आप रिलायंस मार्केट में गए हो सामान खरीदने के लिए। अब जैसे कोई सामान खरीदोगे आपसे डिटेल मांगता है, आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम, और आपकी डिटेल, आपका एड्रेस, आपका मेंबरशिप कार्ड। ये सभी डिटेल्स कहाँ पे फिल की जाती है? लेजर्स के अंदर फिल की जाती है। लेजर एक ऐसा मास्टर है जिसमें सारी डिटेल फिल की जाती है। आप एग्जांपल ये समझिए, जो भी हमें ट्रांजेक्शन करनी है, जैसे मुझे ये करनी है कि मैंने 10,000 का माल खरीदा 1 अगस्त 2026 को, खरीदा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है। अब मैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कहाँ क्रिएट करूंगा? लेजर के अंदर। मैंने क्या खरीदा? माल खरीदा, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट कहाँ क्रिएट होगा? लेजर के अंदर। तो जितनी भी चीजें, जो अकाउंटिंग की जो भी डेटा होगा ना, वो लेजर में बनेगा। और इन्वेंट्री का जो भी डेटा होता है, वो जैसे आइटम है, आइटम खरीदा तो आइटम के अंदर बनेगा। और आइटम भी एक मास्टर है। और इन्वेंट्री दो बताए थे आपको। अकाउंटिंग तो क्या है, लेजर्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, करेंसी टाइप हो गए, वोजी टाइप हो गए। वो इन्वेंट्री में हमारा आइटम से रिलेटेड चीजें आ जाती है। हालांकि प्रॉपर इन्वेंट्री की जो डेफिनेशन होती है वो खाली आइटम नहीं होती। इन्वेंट्री का मतलब होता है जिसमें रॉ मटेरियल होता है, इन प्रोग्रेस मटेरियल चल रहा है वो होता है, एंड फिनिश गुड होता है। तीनों चीजें मिलकर इन्वेंट्री क्रिएट करता है, लेकिन आगे हम समझने के लिए इसको आइटम से रिलेट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेजर्स को किस तरीके से बनाना है। ठीक है। लेजर्स में क्या डिटेल्स आने वाली है? डिटेल्स में क्या आने वाला है इसके अंदर? इसके अंदर किसी भी पार्टी की डिटेल, चाहे वो सप्लायर हो या हो डेटर, ठीक है। या तो सप्लायर होगा या हमारा कस्टमर होगा, सभी पार्टी की डिटेल हम लेजर में रखेंगे। कोई भी एक्सपेंस की डिटेल हमें क्रिएट करनी है, कोई भी इनकम की डिटेल हमें क्रिएट करनी है, तो हम लेजर ही बनाएंगे। कुल मिला के सिंपल सी चीज है कि लेजर का मतलब, वैसे तो अगर आप देखोगे ना हिंदी में, इसका मतलब खाता होता है। ठीक है, डिटेल बनाना। अब जैसे मेरे को रेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो भी लेजर में बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बनाना है, तो भी किस में बनेगा? लेजर के अंदर बनेगा। मार्केटिंग एक्सपेंस बनाना है, तो भी किस में बनेगा? लेजर में बनेगा। एबीसी सप्लायर बनाना है, ये भी कहाँ बनेगा? लेजर में बनेगा। एक्स वाई जेड ट्रेडर, ये हमारा डेटर है, इसको माल बेचते हैं। तो ये सप्लायर है, ये कस्टमर है, दोनों किसमें बन रहे हैं? हमारे लेजर्स के अंदर बनेंगे। जो भी डिटेल हो, इनकम की भी डिटेल है, जैसे बैंक इंटरेस्ट हमें मिला, तो बैंक इंटरेस्ट का क्या बनाएंगे हम? लेजर बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेजर की कॉन्फ़िगरेशन समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको लेजर को क्रिएट करना तो क्या करना पड़ेगा? गेटवे ऑफ टैली से आपको प्रेस करना है सी। सी से मतलब मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम जाएंगे लेजर को क्रिएट करने के बाद दोबारा सी पे। तो दिखाता हूं मैं आपको। टैली प्राइम में आगे क्रिएट पे गए, और यहाँ पे आने के बाद हमें लेजर पे जाना है। यहाँ पे हम लेजर को सिलेक्ट करेंगे। लेजर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सी के बाद इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ टाइल से सी प्रेस करना है, देन हमें लेजर पे जाना है, और हम लेजर सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको क्या लेजर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ? एक तो मैं आपको ऑफिस रेंट अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, या ऑफिस रेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ।
एक हम क्रिएट करते हैं मार्केटिंग एक्सपेंस, एक हम करते हैं मोहन सप्लायर, एक हम करते हैं राहुल ट्रेडर। ठीक है, तो मैं आपको ये चार चीजें क्रिएट करके दिखाऊंगा, देन हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम आए, हम यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे, नाम क्या है पार्टी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पार्टी का नाम मेंशन करना है हमारा। जैसे अभी पहले हम अकाउंट बना रहे हैं एक्सपेंस के, तो एक्सपेंस मेंशन करते हैं ऑफिस रेंट। ठीक है, अभी अंडर किसके आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ से सेलेक्ट कर लो। अंडर का मतलब क्या है, ग्रुप है। अब देखो इसके अंदर ना, इस कंपनी के अंदर हमारी जीएसटी ओपन है, तो अभी के लिए हम जीएसटी को बंद कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना। अभी अभी जीएसटी वाले फीचर को बंद कर देते हैं। अब उसको क्लोज कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे। तो देखो टैली में दो ही चीजें होती है, एक फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट फीचर, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन। फीचर को अगर ऑन करना है तो F11 प्रेस करना है, एंड कॉन्फ़िगरेशन को ऑन करना है तो F12। अब मुझे फीचर और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस क्या है, कि कॉन्फ़िगरेशन तो जिस टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ उस चीज की होगी, फीचर पूरे टैली के अंदर इफेक्ट दिखेगा। जैसे मैं लेजर के अंदर अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कर देता हूँ, उसका इफेक्ट सिर्फ लेजर पे आएगा, लेकिन अगर मैं फीचर ऑफ करूंगा तो वो पूरी टैली में ही ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो F11 से फीचर पे जाएंगे, यहां से जीएसटी वाले को देखो, नो कंट्रोल, इसे यस पे क्लिक करो वाई से। अब देखो पूरा हट चुका है हमारा, तो ये होता है इससे। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ऑफिस रेंट अपने नेम मेंशन किया, अंडर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो रखना है, ये परचेज और सेल का लेजर बनाएंगे तब यूज होता है। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर है इसके अंदर, टाइप ऑफ लेजर भी यूज नहीं करना, सिर्फ आपको नेम और एक्सपेंस का अकाउंट रखना है। एक्सपेंस का नेम क्या नेम है और किस अंडर जाएगा वही मेंशन करके कंट्रोल ही करो। हो गया। अब मैं बनाता हूँ मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट में कंट्रोल है। अब हमने बना दिया इलेक्ट्रिसिटी, इनडायरेक्ट में एक हम बना देते हैं प्रोडक्शन एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस। अब ये किस में जाएगा, डायरेक्ट में जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। अब पार्टी की डिटेल बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया एबीसी सप्लायर। अंडर किसके जाएगा, एबीसी सप्लायर हमारा जाएगा क्रेडिटर, सीआर करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। ठीक है, मेंटेन बिल बाय बिल को यहाँ पे यस करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है, कि जब कभी भी आप देखते हो हम उधार, जैसे क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है, उधार है, कितने दिन के लिए हमें उधार मिल रही है। ठीक है, तो जैसे कि पार्टी ने हमें बोल दिया कि 30 डेज में आपको पेमेंट क्लियर करनी है, तो हम यहाँ पे यस करके इसको नीचे आएंगे और 30 करके एंटर करेंगे, 30 डेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको हम यस कर देंगे, कि अगर हम क्रेडिट डेज में कुछ मतलब चेंजमेंट चाहते हैं, 30 की जगह 45 हो, जब हम एक्चुअल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जब एक्चुअल में वाउचर को रिकॉर्ड करेंगे परचेज को, तो हम उसको चेंज तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, अब आता है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, कि हम क्रेडिट लिमिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं कस्टमर के केस में। अभी कस्टमर जब क्रिएट करेंगे तब बताऊंगा इसका मतलब। इसके बाद हमें सिर्फ इसकी मेलिंग डिटेल में इसका नेम क्या है, इसका प्रॉपर एड्रेस क्या है। ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया 1234। ठीक है, स्ट्रीट नंबर 234/34। ठीक है, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। दिल्ली का हमारा सप्लायर का है, दिल्ली का है। स्टेट में हमने दिल्ली सेलेक्ट किया इसका। इंडिया, इसका पिन कोड 110034 रख किया। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर हमने मेंशन किया। उसके बाद प्रोवाइड, अगर हम मल्टीपल मोबाइल नंबर मेंटेन करना चाहते हैं इसका। ठीक है, जैसे ये तो प्राइमरी मोबाइल नंबर है, जो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, हम अब पार्टी के मोबाइल नंबर क्या है, एक से ज्यादा है, तो हम कैसे मेंटेन करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल मोबाइल नंबर के अंदर इसको यस करो। यस करने के बाद प्राइमरी मोबाइल नंबर तो हमने मेंशन कर ही दिया यहाँ पे, जैसे मैं कर देता हूँ। ठीक है, यस किया तो देखो प्राइमरी ऑटोमेटिकली आ गया। अब सेकेंडरी करना, आपको कोई भी नाम दे दो,
कि सेकेंडरी के नाम से दे दो, ये जो भी आप नाम मेंशन करना चाहते हो, और यहाँ आपका मोबाइल नंबर मेंशन कर दो। ठीक है, ये सैंपल मोबाइल नंबर है, एक्चुअल में मोबाइल नंबर नहीं है। एंट्री करो। अब आपको बोल रहा है कि डिफॉल्ट व्हाट्सअप नंबर क्या रखना चाहते हो, कि व्हाट्सअप नंबर क्या है पार्टी का, प्राइमरी है सेकेंडरी है, जो भी हम मेंशन करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे। और प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल तो यस कर दो, फिर से हम कॉन्टेक्ट नेम वगैरह यहाँ पे मेंशन डिटेल एंड में, और इसको यहाँ से करके सेव कर देंगे। क्लियर है। अब आप इसमें एक चीज देखो, इसमें ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आ, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है, अगर हमने नया अब नया फिजिकल ईयर कर रहे हैं हम, तो उसका कुछ ना कुछ पुराना बैलेंस हो सकता है हो, तो जो पुराना क्लोजिंग बैलेंस है ना पिछली साल का, वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बीच में डिफरेंस पता है क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप घर से आए हो और घर वाले ने आपको 1000 रुपीज दिए। ठीक है, घर से आपको 1000 रुपये मिले। वो जो 1000 रुपये मिले ना, वो आपका ओपनिंग बैलेंस है कि आपके पास है कितने। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग क्या होगा अगले दिन का। अब 1000 रुपये लेके आप घर से निकले, आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे आने के लिए बस पकड़ी। बस का किराया लेट्स सपोज 100 रुपीज था, आपने 100 रुपीज पे किए। आप उतरे और वहां से आप ऑटो से, बस स्टैंड से यहाँ तक ऑटो से आए। ऑटो से आए जब, उसने 50 रुपये और ले लिए, तो 150 रुपीज हो गए। फिर आपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करी, पढ़ाई करके आपको भूख लगी, आप कैंटीन में चले गए, आपने 200 रुपये वहां खर्च दिए, तो कितने टोटल खर्च हो गए? 350। 350 खर्च हो गए, 150 तो फेयर में हो गए, और 200 खाने के अंदर हो गए, तो 350 खर्च हो गए। अब आप घर गए वापस, घर गए तो आपके पास कितने रुपए बचे? 1000 में से 350 माइनस करो तो 650 हुए। सो 650 रुपए जो आपके पास बचे हैं ना, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस, कि आपके पास लास्ट में कितना बचा हुआ है। और जो 650, जो 650 क्लोजिंग बैलेंस है ना आज की डेट का, वही अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस होगा, वही तो ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस अगले दिन का क्या होगा? 650। आज का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 650। तो डे के एंड का क्लोजिंग बैलेंस और डे के स्टार्ट का ओपनिंग बैलेंस दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या है? जो पार्टी का बैलेंस है। सपोज करो इस पार्टी से हमने डील करी, डील करने के बाद हमने हमने 1 लाख का इससे माल खरीदा, और माल खरीदने के बाद हमने इसको 70,000 की पेमेंट कर दी, और 30,000 आउटस्टैंडिंग थे। ये कब की बात है? फरवरी 2026 में हमने माल खरीदा, और मार्च 26 को हमने 70,000 की पेमेंट कर दी। अब 30,000 रुपए आउटस्टैंडिंग बच गई, जो हम अगले फिजिकल ईयर करेंगे। जो 30,000 रुपए बच गए वो उसके ओपनिंग बैलेंस में आएंगे, उस साल के क्लोजिंग बैलेंस में आएंगे 30,000 रुपए, और इस साल के 2026-27 के फिजिकल ईयर में क्या आएंगे, फाइनेंशियल ईयर में क्या आएंगे? ओपनिंग बैलेंस 30,000। समझ में? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। अब हम बनाते हैं एक्स वाई जेड ट्रेडर्स, अंडर इसको रखते हैं डेटर, मेंटेन बिल बाय बिल। अच्छा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का मतलब क्या होता है? कि जब हम एक एक बिल को मेंटेन करना चाहते हैं। अब ये जरूरी क्यों होता है, ध्यान से समझिए। सपोज करो मेरी पार्टी एक्स वाई जेड ट्रेडर, मैंने इसको 5 बिल बेचे, मतलब 5 बिल बिल मैंने सेंड किए, माल बेचे इनको 5 बिलों के अंदर। एक की अमाउंट 10,000 है, किसी की 15, किसी की 35, किसी की 45, किसी की 20,000। अब जब ये पेमेंट कर रहा है तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर बिल क्लियर कर दिया, या 2 नंबर बिल की मैंने आधी पेमेंट करी, ये करी। अगर हम मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल नहीं रखेंगे तो क्या हम ये पता लगा पाएंगे ये पेमेंट है किसकी? नहीं ना। अब आप सोचो, आप अकाउंटेंट हो, कंपनी में काम कर रहे हो, आपने स्टेटमेंट में देखी कि ये पेमेंट इस बिल के रिगार्डिंग है, और आपने वो, आप क्या करोगे? उसको रेक्टिफाई, उसको वेरीफाई करोगे, बार बार ओनर से पूछोगे ये पैसा कहाँ से आया। या फिर सपोज करो आपने सारी एंट्रीज कर दी और आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है, रिपोर्ट में आप क्या दिखाओगे? एक्स वाई ट्रेडर ने एक बार 15,000 की पेमेंट करी, एक बार 20,000 की, एक बार 5,000 की। क्या कोई ये पता लगा पाएगा कि उनकी पूरी पेमेंट आई या नहीं आई, किस बिल के अगेंस्ट आई है? कई बार बिल को होल्ड भी करना पड़ता है, कोई आइटम खराब हो जाता है तो उसको होल्ड करना पड़ता है, तो बिल कैसे मेंटेन होगा? तो जब हम मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल करते हैं, और जैसे हम पेमेंट को रिसीव करते हैं या पेमेंट को पे करते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि किस बिल के अगेंस्ट हम ये पेमेंट दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो वो किसकी वजह से आता है? वो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल की वजह से आता है। क्लियर है? ये वाला ऑप्शन है। अब डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम एक्स वाई जेड के लिए कर देते हैं 60 डेज। ठीक है, इसको यस कर देते हैं। स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या है? एक्स वाई जेड ट्रेडर है, इससे हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, इसमें काफी सारा माल बेचते हैं। अब क्या हुआ, हमने ये देखा कि पेमेंट वो डिले करता है, 60 दिन की पेमेंट 120 दिन में दे रहा है। तो हमने इस पे क्रेडिट लिमिट लगा दी कि इस पार्टी को 2 लाख से ज्यादा का माल नहीं बेचना किसी भी हाल में। तो जब हम यहाँ पे 2 लाख रुपए मेंशन कर देंगे ना,
तो अकाउंटेंट अगर मान लो किसी ने गलती से सेल्समैन ने बोला कि इसको माल बेच दो, और अकाउंटेंट के पास आएगा बिल बनवाने के लिए, ऐसा ही होगा। जैसे बिल बनवाने के लिए आएगा ना, तो ये शो कर देगा कि 2 लाख की इसकी क्रेडिट लिमिट है, और 2 लाख सपोज उसको सेल कर दिया है पहले, तो उसकी क्रेडिट लिमिट हो चुकी है पहले। पहले पैसे रिटर्न करने दो, उसके बाद हम इसको फर्दर सेल करेंगे। समझ में आई ये चीज? क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या होता है? उधार देने की लिमिट, कि किस किस पार्टी को कितना उधार देना है हमें, उससे ज्यादा नहीं देना, वो यहां से होती है। और ये सारी देखो, इसमें देखो ऑप्शन आया, जैसे मैंने ओपन किया ना, 2 लाख रुपए रखे, ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड, मतलब अगर आप चाहते हो ओवरराइड करना, ठीक है, ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन, क्या आप ये चाहते हो कि ओवरराइड करना, 2 लाख है, उसको ओवरराइड करके उसको सेल कर दी जाए, तो यस कर दो। नहीं चाहते तो उसको नो कर दो। हम नहीं चाहते, हम दे ही क्यों रहे क्रेडिट लिमिट जब ओवरराइड करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको, थ्योरेटिकल नहीं बता रहा, क्रेडिट लिमिट बता रही, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको जैसा होता है। अब क्या हुआ, आपने 2 लाख रुपए तो मेंशन कर दिया, लेकिन उस पार्टी के लिंक जो हमारे ओनर हैं या जो हमारे एमडी है उनके साथ अच्छे हैं, उन्होंने उनको फोन किया, फोन करके बोलता सर मैं आपके साथ इतना बिजनेस करता हूँ, क्या आप मुझे माल उधार नहीं दे सकते, क्या आप मुझे ये नहीं दे सकते? वो क्या कहेगा, चलो कोई नहीं, इस बार इसका 20,000 का सब्सिडी, इसको 20,000 का बिल है, तो 20,000 का बिल क्लियर कर दो इसका। तो उस केस में ओवरराइड क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन हमें यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आके इसको चेंज करेंगे और इसको यस कर देंगे। समझ में आई क्रेडिट लिमिट का पूरा सीन? तो ये क्रेडिट लिमिट है, आसान सी है। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का नेम, उसका एड्रेस, उसका स्टेट, उसका कंट्री, पिन कोड, उसका प्राइमरी मोबाइल नंबर, मल्टीपल मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये सारी चीजें मेंशन करके कंट्रोल इसे कर दो सेव। क्लियर है? तो देखो हमने क्या क्या कहा था वो कर लिया। अच्छा, हमने कुछ और ही बना दिया, ठीक है, हमने बना दिया, हमने एक्सपेंस के लेजर बनाए, पार्टी के लेजर बनाए। अब बात आती है कन्फिग्रेशन, इतना कर लिया। या फिर पहले हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे को चेंज करना है, सपोज करो मुझे एक्स वाई जेड के अंदर ओपनिंग बैलेंस मेंशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेजर को करूंगा चेंज। और टैली के अंदर चेंज करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन यूज होता है, वो क्या है, ऑल्टर। ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर। यहाँ पे ऑल्टर का ऑप्शन है मास्टर्स में, तो हम किसी भी मास्टर्स को कर सकते हैं, ऑल्टर पे जाइए, यहां से हमें लेजर करना है, क्या करना, लेजर करना है ऑल्टर, तो लेजर को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब यहाँ से कौन सा लेजर है सर्च कर लो, ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका कर्सर है, सर्च करना है XYZ, तो XYZ एंटर करा। अब यहाँ पे एंटर करते हुए हम आए, और यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 15,000। जैसे 15,000 डाला, तो यहाँ पे DR का ऑप्शन है, डेबिट। क्यों? बिकॉज डेटर ऑलवेज डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अभी आगे वाली क्लासेस में आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि बेसिक अकाउंटिंग के अंदर क्या डेबिट क्या क्रेडिट होती है, कैसे ट्रांजेक्शन को नोट किया जाता है, मैनुअली कैसे की जाती है, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी कवर होने वाली है। डेबिट का मतलब है कि इसकी तरफ हमारा बैलेंस बचा हुआ है, हमें पैसे लेने हैं इससे, ठीक है। अब ये डेट पूछ रहा है, देखो डेट ऑटोमेटिकली 31/3/2026 में आ गई ना, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट डे, ठीक है। पिछली साल का क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली आ गया। इसका नेम पूछ रहा है, नेम मेंशन कर दो, ड्यू डेट, क्रेडिट डेट 15, इसको सेव करो। क्लियर है? ABC प्राइवेट लिमिटेड में जाके, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मेंशन करूंगा 10,000 किया, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, ABC प्राइवेट लिमिटेड भी डेटर है, ठीक है। क्या? इसको हटाओ, ये दूसरा हमारा ये था ABC सप्लायर, ये था। अब सप्लायर में गए, आप ओपनिंग बैलेंस में चले गए, 10,000 मेंशन, क्रेडिट आया, मतलब इसको पैसे देने हैं हमें, ये क्रेडिट है साइड, एंटर किया, इसको सेव करते हैं। तो इस तरीके से हम लेजर को चेंज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर लेजर तो हमारा कंप्लीट हो गया, हम लेजर इजीली क्रिएट कर लेंगे, सिंपल सा टॉपिक है लेजर, कोई ऐसा हार्ड है नहीं इसमें, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जिसकी भी डिटेल क्रिएट करनी है उसकी लेजर में जाके क्रिएट कर लो। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है कन्फिग्रेशन। लेजर की कॉन्फ़िगरेशन को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक शॉर्ट सीरीज बनाई हुई है पूरी की पूरी, जिसमें शॉर्ट्स वीडियो में मैंने 6 से 7 शॉर्ट्स है पूरे सीरीज में, मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, उस शॉर्ट्स का लिंक, पूरी प्लेलिस्ट का। उसके अंदर आपको लेजर कॉन्फ़िगरेशन बताइए A to Z, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी लेजर कॉन्फ़िगरेशन सिखाई है मैंने, धीरे धीरे धीरे। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, वहां से भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ तो मैं आपको बताई। तो देखो हम जैसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, F12, ऑब्वियसली
यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन यस होने चाहिए, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इन दोनों को ऑप्शन को यस, सारी कॉन्फ़िगरेशन। जो लेजर की कॉन्फ़िगरेशन है देखो चार पार्ट्स में होती है, वैसे पांच पार्ट होते हैं, टेक्स्ट का भी होता है स्टैट्यूटरी डिटेल्स, लेकिन वो हमने टेक्स्ट ओपन नहीं कर रखा तो आ नहीं रही। जनरल डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स एंड टैक्स डिटेल्स। एक और आता है स्टैट्यूटरी डिटेल्स के नाम से। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं इसमें पांच की पांच, पार्टी डिटेल, उसके बाद बैंक डिटेल और टैक्स डिटेल। तो देखो इन सभी कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एलियास के सेकंड नेम और शॉर्ट नेम जो आपको यहाँ पे मेंशन होगा, जैसे आपने कोई लेजर बना लिया, यहाँ पे आपने बना लिया म्यूल प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे उसका नाम देना चाहते हो अकाउंट्स एडवाइजर, तो दोनों का दो, चाहे अकाउंट्स एडवाइजर ओपन करो चाहे मयूर प्राइवेट लिमिटेड ओपन यही लेजर हो। क्लियर है, तो ये होता है एलियास। एलियास नहीं देना चाहते नो कर दो, जैसे कंट्रोल ये करोगे एलियास छिप जाएगा, हमारा हाइड हो जाएगा। इसको हमें दिखाना तो यस करेंगे। लैंग्वेज चाहते हो इस एलियास के लिए, जैसे कि यस कर देते हैं हम, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। अब ये जो नाम है ना, ये किस भाषा में चाहिए हमें, जैसे कि कन्नड़ में चाहिए। अब यहाँ पे कन्नड़ में आपको मयूर दिख जाएगा। हाँ यार, ये कन्नड़ लैंग्वेज मेन लैंग्वेज होती है, इसको कर देते हैं हम लोग। इसके बाद डिस्क्रिप्शन चाहते हो, नोट्स चाहते हो, देखो लेजर के अंदर अगर मैं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है तो कहाँ करेंगे, कोई ऑप्शन दिख रहे हैं? नहीं, ये वाले ऑप्शन होता है डिस्क्रिप्शन या नोट्स। जैसे आपको ये मेंशन करना है कि पिछले साल इस लेजर से जब भी हमने ट्रांजेक्शन करी तो चीजें खराब रही या पेमेंट डिले हुई, तो कोई भी नोट डालना है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए दोनों ऑप्शन है। कंट्रोल ए करो, आपको दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन और नोट्स के नाम से। यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन की वजह से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट ऑप्शन, इसकी ये ऑप्शन प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, इसी की वजह से क्रेडिट लिमिट आपको शो हुई। देन आ रहा है यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर कंट्रोल लेकर हुआ ना, तो देखो इन्वेंट्री एलोकेशन जो आ रहा था ना पहले हट जाएगा। 11 इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये हट जाएगा, इसी की वजह से आ रहा है। ठीक है, देन सेलेक्ट टाइप ऑफ लेजर टू ऑटो कैलकुलेट वैल्यूज इन इनवॉइस मोड। ठीक है, जब जब कैश और ट्रेड डिस्काउंट देते हैं ना तो इनवॉइसिंग का ऑप्शन, राउंड ऑफ का ऑप्शन आता है ऑटोमेटिकली, तो वो इस ऑप्शन की वजह से आता है लेजर के अंदर। देन आता है अप्रोप्रिएट मेथड टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट, अगर लेके आना चाहते हो लेजर में तो ये ऑप्शन यूज करना है। अगर आप परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन और राउंडिंग मेथड चाहते हो तो यस करना है, तो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आएगा टैक्स में। अगर हम एसपीटी टैक्सेस कर ले तो टाइप ऑफ ड्यूटीज का ऑप्शन आ रहा है, और ये परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन का ऑप्शन आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है। ठीक है, देन हमारे पास आता है प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आ गया। प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन भी यहाँ दिखेगा। पार्टी डिटेल में मेलिंग डिटेल, और देखो आपने देखा होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल और व्हाट्सएप की डिटेल आ रही है, वो इसकी वजह से आ रही है। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल को यस है, मल्टीपल मोबाइल नंबर आ रहे हैं तो इस वजह से आ रहे हैं, सेट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। सेट डिफॉल्ट व्हाट्सएप नंबर, अगर बैंक डिटेल चाहो तो बैंक डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर अगर बैंक डिटेल लेजर के लिए चाहते हो तो यस कर दो। ठीक है, अब आ रहा है प्रोवाइड बैंक डिटेल फॉर बैंक लीडर, इसका क्या मतलब है ये भी बताता हूँ। और टैक्स डिटेल, सेलेक्ट टाइप ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस, अब मैं इसको नो कर देता हूँ। देखो टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, नहीं आ रहा ना, हिडन हो गया ना, ये लेजर में इसकी वजह से आ रहा है, ये इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मेरे पास ऑप्शन है। अब आ गया टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब सपोज करते हैं हम इसको क्रेडिटर बना लेते हैं, और अब ये मानते हैं जो हमारी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन थी बैंक लेजर, अब मान लीजिए मैं बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल कर देते हैं, अब मैंने एच डी एफ सी बैंक, ठीक है, एच डी एफ सी बैंक XXX9876, इस तरीके से जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर मेंशन, सेलेक्ट किया बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट डिटेल्स आ रही है सारी की सारी, ये किस वजह से आ रही है, ये इस ऑप्शन की वजह से आ रही है। इसको नो कर दो, कंट्रोल ए कर, हिडन हो गया सारा। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन को यस और नो करने से पूरे लेजर की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हो। अब देखो बैंक डिटेल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा हमारे पास, लेके आना, दोबारा F12 प्रेस करो और यहां से यस करो, इसे सेव कर दो, आपका बैंक डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये थी आपकी लेजर कॉन्फ़िगरेशन, लेजर क्रिएशन। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस डेटा का लिंक शेयर कर रहा हूँ,
जिसके अंदर लेजर्स की फाइल होंगी। आपको वो वहां पे जाओगे तो प्रैक्टिस डेटा मिल जाएगा टेली प्राइम में, उसमें लेजर प्रैक्टिस डेटा मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पे। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो लेजर्स की सारी। ओके। सो ये जो मैंने कैसे करना है, लेजर को चेंज कैसे करना है, वो लेजर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। अगर आप इसी तरीके से टैली को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को मेंटेन रखना। अभी तक इसकी 2-3 वीडियोस ना मैंने मेंबर्स ओनली में डाली हुई है जो कि पेड है। लेकिन अब आगे से बिकॉज ऑफ द ऑडियंस डिमांड काफी लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि सर आप फ्री कर दीजिए, हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए इसमें देखो ये बिगिनर्स के लिए सीरीज काफी अच्छी है। अगर आप बिगिनर हो टैली को समझना चाहते हो तो आप इजिली इस सीरीज को देख सकते हो। टैली की पूरी क्लास मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, A to Z जितना भी है, चाहे GST TDS पेरोल, पूरा टैली का कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मेंबर्स ओनली वाले भी मैं फ्री करने वाला हूँ। तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप टैली को एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, कि टैली सीख के कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, देखो मेरी जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होती है तो आप पेड कोर्स ले सकते हो। उसके लिए पेड कोर्स में बेसिक से एडवांस तक आपको सारा कंप्लीट बताता हूँ। प्लस आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलती है, करियर गाइडेंस मिलती है और जॉब असिस्टेंस भी मिलती है उस कोर्स के अंदर। वो सारी चीजें आपको मिलती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब आप लाइव आगे मेरे से सीखते हो तो आपके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप पूछ सकते हो, तो वहां पे आप ज्यादा डिटेल में चीजें सीख सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो ये चीज आपके लिए सफिशियंट है, लेकिन आप कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो मेरे पेड कोर्स ले सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, सॉल्यूशन आपको यही मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।